प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त। देश भर के 9 करोड़ किसानों को मिलेगा 18,000 करोड़ रुपए का लाभ। राजस्थान के 66.62 लाख किसानों के खातों में पहुंचेंगे 1,332.40 करोड़ रुपए। हर किसान को 2,000 रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर होंगे। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा शामिल होंगे और सभी जिलों में एक साथ होंगे विशेष कार्यक्रम और लाइव प्रसारण। राजस्थान में किसानों को मिल रहा अतिरिक्त लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि से 3,000 रुपए अतिरिक्त प्रतिवर्ष मिल रहा राजस्थान के किसानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान राजस्थान में किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से 3,000 रुपए का अतिरिक्त प्रतिवर्ष लाभ यहां पर राजस्थान के किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए का लाभ कल मिलने वाला है। राजस्थान के 66.62 लाख किसानों के खातों में पहुंचेंगे 1,332.40 करोड़ रुपए। हर किसान को 2,000 रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर होंगे। और जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा शिरकत करेंगे, कार्यक्रम में भाग लेंगे। जयपुर स्थापना दिवस आज 298 वर्ष का हुआ। जयपुर 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी। दुनिया का पहला वेल प्लान शहर जयपुर है। 9 खंडों में रची गई अनूठी बसावट, वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान पर आधारित ऐतिहासिक संरचना आमेर से नई राजधानी स्थानांतरण के निर्णय ने राजस्थान की दिशा बदल दी। प्राचीन बाजारों की चौड़ी सड़कों और समृद्ध डिजाइन की अद्भुत विरासत है। स्थापत्य में राजपूत, मुगल और वैदिक सिद्धांतों का अनूठा मेल है। गुलाबी नगरी आज भी सौंदर्य और इतिहास का वैश्विक उदाहरण है। तो आज जयपुर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज जयपुर 298 साल का हो गया है। 1727 में जयपुर की स्थापना की थी। सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी और प्राचीन बाजारों की चौड़ी सड़कों और समृद्ध डिजाइन से जयपुर मशहूर है। स्थापत्य में राजपूत, मुगल और वैदिक सिद्धांतों का अनूठा मेल है। गुलाबी नगरी आज भी सौंदर्य और इतिहास का वैश्विक उदाहरण है। तो आज जयपुर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज जयपुर का स्थापना दिवस है। आज जयपुर पूरे 298 साल का हो गया है। 1727 में जयपुर की स्थापना हुई थी और सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी। और अब बिहार से खबर है, जहां बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कल बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। कल इस्तीफा भी सौंपेंगे नीतीश कुमार। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस जानकारी को साझा किया है। तो बिहार से खबर है, जहां बिहार में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कल नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी साझा की है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां अब तेज हो गई है। और अब बांग्लादेश से खबर है, जहां बांग्लादेश में हिंसा बढ़ गई है। जगह जगह आगजनी की जा रही है। ढाका में पुलिस थाने पर उपद्रवियों ने हमला किया। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी है। तो बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा उत्पन्न हो गई है। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कई वाहनों में आगजनी की। बांग्लादेश में हिंसा एक बार फिर से बढ़ गई है। जगह जगह आगजनी की जा रही है। उपद्रवियों ने जगह जगह आगजनी की। कई वाहनों को यहां पर जला दिया गया है। ढाका में पुलिस थाने पर
उपद्रवियों ने हमला किया है और उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले यहां पर कर दिया है। और अब जयपुर से खबर है, जहां पर आरटीई में चयनित बच्चों का अब तक प्रवेश नहीं हुआ है और इससे अभिभावक आक्रोशित है। पीड़ित अभिभावकों की आवश्यक बैठक 18 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे होगी। शिक्षा संकुल मुख्य द्वार जेएलएन मार्ग जयपुर में यह बैठक होगी। 6 महीने से दाखिले से वंचित बच्चों के माता पिता इस बैठक में शामिल होंगे और आगे की रणनीति और कार्रवाई पर इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। तो जयपुर से खबर है, जहां आरटीई में चयनित विद्यार्थियों का दाखिला अभी तक नहीं हुआ और इससे अभिभावक काफी आक्रोशित हैं। पीड़ित अभिभावकों की आवश्यक बैठक 18 नवंबर दोपहर 12:30 बजे रखी गई है। शिक्षा संकुल मुख्य द्वार जेएलएन मार्ग जयपुर में ये बैठक होगी और 6 महीने से दाखिले से वंचित बच्चों के माता पिता इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में आगे की रणनीति और कार्रवाई पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा और महत्वपूर्ण चर्चा होगी। जयपुर से खबर है, जहां पर शिक्षक भर्ती में विशेष शिक्षकों के पदों की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया है। शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम और द्वितीय के 7,759 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हो रही है। लेवल प्रथम में 5,636, लेवल द्वितीय में 2,123 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। लेवल प्रथम के लिए अभी 24,000, L2 के लिए 66,000 अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन कर दिया है। तो जयपुर से खबर है, शिक्षक भर्ती में विशेष शिक्षकों के पदों की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन भी किया है। शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम और द्वितीय के 7,759 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हो गई है। लेवल प्रथम के लिए 5,636 और लेवल 2 के लिए 2,123 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। और अब जयपुर से खबर है, जहां कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर सामने आ रही है। 72 पदों पर जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा होगी। 86,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया है। 27 दिसंबर को ये परीक्षा आयोजित होगी और करीब एक पद के लिए 1,195 उम्मीदवारों में दावेदारी है। तो जयपुर से खबर है, जहां कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर सामने आ रही है, जहां पर 72 पदों पर जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती परीक्षा आयोजित होगी और इस भर्ती परीक्षा के लिए 86,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। 27 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी और करीब एक पद के लिए 1,195 उम्मीदवारों में दावेदारी इस परीक्षा में रहने वाली है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर 72 पदों पर जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा होगी। सिर्फ 72 पदों पर और इसके लिए 86,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित होगी और इस परीक्षा में करीब एक पद के लिए 1,195 उम्मीदवारों में दावेदारी रहने वाली है। जयपुर आज मनाएगा अपनी विरासत और संस्कृति का अनोखा उत्सव। पिंक सिटी आज अपना 298वां स्थापना दिवस मना रहा है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की नींव रखी गई थी और अब 298 साल जयपुर को पूरे हो गए हैं। आमेर फोर्ट, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल और नाहरगढ़ में आज कई आयोजन होंगे। कई कार्यक्रमों का आज आयोजन हो रहा है। पर्यटकों के लिए दिन भर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रहने वाले हैं। शाम को स्टैचू सर्कल पर नगर निगम का कल्चरल फेस्ट, घूमर, कालबेलिया, चरी, भवई और लोक गायन मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। राजस्थानी रंग में आज पूरा शहर रंगेगा। आतिशबाजी से
पूरी रात आज सजेगी। तो आज जयपुर अपना 298वां स्थापना दिवस मना रहा है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की नींव रखी गई थी। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी नींव रखी थी और आज इसी के अवसर पर जयपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो जयपुर आज अपनी विरासत और संस्कृति का अनोखा उत्सव मना रहा है। और अब टोंक के दूनी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दूनी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। देर रात हुए हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया है। जलसीना गांव में परिजन और ग्रामीण शव के साथ धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। घाट पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों से लगातार समझाइश का प्रयास यहां पर जारी है। मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। तो टोंक की दूनी से खबर है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और युवक की मौत के बाद परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। मृतक युवक के शव के साथ ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और लगातार मुआवजे को लेकर मांग की जा रही है। तो देर रात हादसा हुआ, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। जलसीना गांव के ग्रामीण और परिजन धरने पर बैठे हैं। घाट पुलिस मौके पर पहुंची है और लगातार ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास लगातार जारी है। और जो ग्रामीण और परिजन है वो मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूनी में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक भीषण सड़क हादसा हुआ। देर रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। तो ट्रैक्टर की टक्कर से यहां पर युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों में गुस्सा फूट गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कजोड़ मेसा जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कजोड़, दूनी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है और इसको लेकर ग्रामीण और जो परिजन है वो धरना दे रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा टोंक जिले का जो दूनी शहर है वहाँ के आसपास एक गांव पड़ता है जलसीना, जहां पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसको टक्कर मारी है। टक्कर के बाद जो युवक था उसकी मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने लगातार प्रदर्शन जारी है और लगातार जो पुलिस मौके पर पहुंची है, थाना प्रभारी हरिराम वर्मा मौके पर पहुंचे हैं। लोगों से लगातार समझाइश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर मांग की है और मुआवजे को लेकर मांग की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार जो अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर था उसने टक्कर मारी है। टक्कर को लेकर लगातार भारी आक्रोश है। जी साक्षी, पर ग्रामीण कर रहे हैं, परिजन क्या क्या मांगे रखी हुई है प्रशासन के सामने? उन्होंने मुआवजे को लेकर मांग की जा रही है और लगातार देर रात से ये धरना जारी है। देर रात ये हादसा हुआ था। हादसे के बाद से लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस जो थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं, जो मुआवजे की मांग है उसको लेकर डिस्कस किया जा रहा है। जल्दी उम्मीद है कि जल्दी समझाइश होगी, ये मामला शांत होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए। टोंक की दूनी में भीषण सड़क हादसा हो गया। देर रात ट्रैक्टर को युवक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई और अब उसके परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ये जयपुर से खबर है, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर स्थापना दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध संस्कृति, परंपरागत वास्तुकला एवं आधुनिक दृष्टिकोण के संगम जयपुर के स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जयपुर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज 298वां स्थापना दिवस जयपुर मना रहा है और इसी के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के स्थापना दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी है। तो आज जयपुर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी और आज 298 साल का जयपुर हो गया और इसी के उपलक्ष्य में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर स्थापना दिवस को सभी की शुभकामनाएं दी है।
अलवर की खेडली से खबर है, जहां सर्दियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खेड़ा कल्याणपुर स्थित राजकीय सीनियर विद्यालय के स्टाफ ने सराहनीय पहल करते हुए 147 छात्र छात्राओं को जर्सी, जूते और मोजे अपने निजी खर्चे से वितरित किए हैं। विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका निधि चौधरी ने बच्चों को हुडी जर्सियां वितरित की, जबकि शारीरिक शिक्षक शिवचरण मीना ने सभी विद्यार्थियों के लिए जूते और मोजों की व्यवस्था अपने निजी कोष से की। वितरण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष कुमार कुंडारा, ग्रामीण जन और विद्यालय स्टाफ ने दोनों शिक्षकों के इस मानवीय प्रयास की सराहना की। सर्दी के मौसम में शिक्षकों के स्नेह और सहयोग से विद्यार्थी अभिभूत दिखाई दिए और उनके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में सर्दी का प्रकोप इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर दिखाई दे रहा है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में ही यहां तापमान 0 से नीचे गिरकर -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह पहली बार है जब नवंबर महीने में तापमान 0 या माइनस में पहुंचा हो। उत्तरी भारत में जारी बर्फबारी और तेज शीतलहर का सीधा असर माउंट आबू पर भी दिखाई दे रहा है। सुबह का तापमान -2 डिग्री, जबकि दिन का तापमान अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कड़ाके की ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू हो रही है और स्थानीय लोग गर्म कपड़ों, कंबलों और अलाव का सहारा यहां पर लेते नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह यहां पर दी जा रही है। वहीं अल सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को स्वेटर, जैकेट, मफलर और टोपी पहनकर ही घरों से निकलना यहां पर पड़ रहा है। गुरु शिखर, अचलगढ़, ओरिया, जवाई जैसे सुदूर क्षेत्रों में तापमान और भी नीचे चला गया है। वहां ओस की बूंदें बर्फ में बदलती हुई स्पष्ट नजर आ रही है, जिससे खेती बाड़ी और सामान्य जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा है। इलाके में बढ़ती सर्दी ने निवासियों और पर्यटकों दोनों को ही अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने पर यहां पर मजबूर कर दिया है। प्रदेश के 7 संभागों में घूमर फेस्टिवल कल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक साथ घूमर फेस्टिवल 2025 होगा। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 12+ उम्र की बालिकाएं और सभी महिलाएं हिस्सा ले सकेंगी। बेस्ट डांस, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, सिंक्रोनाइजेशन और कोरियोग्राफी के लिए यहां पर विशेष अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। और आप भीलवाड़ा के काछोला से खबर है, जहां काछोला थाना पुलिस की अवैध बजरी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। काछोला थाना क्षेत्र के कटारिया खेड़ा उमेदपुरा की सीमा से अवैध बजरी परिवहन करते एक डंपर को यहां पर जब्त किया गया है। काछोला पुलिस लगातार दूसरे दिन भी अवैध बजरी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। काछोला थाना प्रभारी बालकिशन शर्मा ने इस जानकारी को साझा किया है। तो भीलवाड़ा के काछोला से खबर है, जहां पर काछोला पुलिस की अवैध बजरी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक डंपर को यहां पर जब्त किया गया है और इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। काछोला थाना प्रभारी बालकिशन शर्मा ने जानकारी साझा की है। जयपुर अभियान के तहत दिव्यांगजनों को पावर व्हीलचेयर मिलेगी। आज और कल बस्सी पंचायत समिति कार्यालय में चिन्हितीकरण शिविर का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर प्रशासन पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CSR के तहत व्हीलचेयर उपलब्ध कराएगा। ALI, MCO और जिला प्रशासन मिलकर वितरण प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे। शिविर के संचालन के लिए उपखंड अधिकारी बस्सी प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विकास अधिकारी बस्सी को सहायक प्रभारी अधिकारी का दायित्व यहां पर मिला है। जरूरतमंद दिव्यांगजनों से शिविर में अनिवार्य उपस्थिति की अपील भी की गई है।